आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस अहम खबर से शुरुआत करेंगे जहां दिशा पाटनी के घर फायरिंग का ये मामला है। बड़ा अपडेट आपके सामने सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने 2 शूटर्स को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से यह गिरफ्तारी हुई है। दोनों पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते फुटेज में नजर आए थे, जिसके बाद जगह जगह दबिश दी गई थी। दोनों को कस्टडी में लेकर जानकारी के मुताबिक पूछताछ की जा रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, पहले 2 शूटर्स ढेर किए जा चुके हैं और अब ये 2 शूटर्स गिरफ्त में, कहां से कैसे? देखिए, बड़ी कामयाबी है क्योंकि दोनों नाबालिग हैं, दोनों को पकड़ा गया है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस जो टीम है, इसी ने इससे पहले जो एनकाउंटर था उसमें भी बड़ी भूमिका निभाई थी, जो 2 दिन पहले गाजियाबाद के टोनिका सिटी में हुआ था। उसके बाद से ही लगातार की जो टीमें हैं वो इस इनपुट पर काम कर रही थी कि 2 नाबालिग जो इस वक्त फरार थे उनको पकड़ा कैसे जाए। और उसके बाद एक इनपुट मिला था, जिसके बाद इन दोनों की दिल्ली से इन दोनों को पकड़ा है और इन्हें हिरासत पर लेकर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि सबसे अहम जानकारी है, जिस वक्त एक फुटेज यहाँ पर जारी किया गया था बरेली पुलिस के द्वारा, जिसमें 4 लोग दिखाई दे रहे थे। इन 4 में ये दोनों नाबालिग भी शामिल थे और फायरिंग के बाद ये पेट्रोल पंप पर नजर भी आए थे, ऐसा यहाँ पर दावा किया जा रहा। हालांकि इन दोनों से पूछताछ होगी कि कैसे बरगलाया गया था, कैसे यहाँ तक लाया गया था और क्या क्या उसे निर्देश मिले थे, किसके जरिए निर्देश मिले थे, ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि इस फुटेज के आधार पर इन दोनों को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी इनसे पूछताछ होगी, क्योंकि 2 दिन पहले इनके 2 साथियों का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद से ही जो बचे हुए 3 फरार थे उनमें से 2 को पकड़ा गया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। दीपक, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और दूसरे चुनाव के लिए दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आरएन जुम्मान है, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झांसला आगे हैं। कुल 21 कैंडिडेट्स देखिए अध्यक्ष पद के लिए इस वक्त जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नतीजे इस वक्त काउंटिंग के जरिए सामने आ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। इस बार एनएसयूआई और लेफ्ट अलायंस यानी कि एसएफआई ने महिला उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। और साल 2008 का जिक्र करें तो एबीवीपी की नुपुर शर्मा ने अपना परचम लहराया था। हालांकि उसके बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई महिला छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बनी है। क्योंकि इस वक्त काउंटिंग हो रही है, इसके नतीजों का भी सामने आना बाकी है। प्रियंका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियंका, अब तक के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं? क्या बड़ा बदलाव वाली तस्वीर दिखाई दे रहे हैं? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 3 राउंड की काउंटिंग के बाद वही स्थिति बनी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट सीट पर एनएसयूआई के राहुल झांसला आगे हैं। इसके अलावा तीनों सीटों पे प्रेसिडेंट सीट पर आर्यन मान और जो तीनों सीटें हैं उन पर एबीवीपी की बढ़त जो है वो बनी हुई है। हालांकि ये सिर्फ 3 राउंड है, क्योंकि तकरीबन 17-18 राउंड तक जो है वो काउंटिंग होती है और वो फिलहाल जो है वो केवल 3 राउंड की ही हुई है। ऐसे में कभी भी ये जो है बदल सकती है, लेकिन फिलहाल केवल शुरुआती जो 3 राउंड्स की काउंटिंग हुई, उसके बाद जो देखने को मिल रहा है तो प्रेसिडेंट सीट पर एबीवीपी की बढ़त बनी हुई है। प्रियंका, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन में देखिए तनातनी नजर आ रही है। बिहार चुनाव पर सूत्रों के हवाले से बहुत ही अहम खबर आप तक पहुंचा दे। बिहार में कांग्रेस की 76 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। चुनाव समिति की बैठक में 76 सीटों पर चर्चा हुई, जहां से चुनाव लड़ना तय किया गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 38 सीटों पर आरजेडी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करेगी। यानी कि 38 सीटों पर कांग्रेस की ओर से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो मुमकिन है। अब कांग्रेस 76 सीटों पर अड़ गई है, तो ऐसे में क्या सियासी समीकरण बनेंगे? कांग्रेस की ये जो मांग है, आरजेडी क्या कुछ इस पर अपनी रणनीति तय करेगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अभी भविष्य में सामने आएंगे। लेकिन इन्हीं सभी के बीच बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है। आज बिहार कांग्रेस के नेताओं की देखिए दिल्ली में हाईकमान के साथ एक अहम बैठक होगी और इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी शकील अहमद खान के साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य भी शामिल होंगे। देखिए, बताया गया है कि बिहार कांग्रेस के नेता सीटों की दावेदारी को लेकर अपनी रणनीति पार्टी हाईकमान को बता चुके हैं, अवगत इससे करवाएंगे। यानी कि अवगत करवाने की जो एक सियासी तस्वीर नजर आएगी वो भी बेहद खास रहेगी। देखिए, महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। महागठबंधन महामजबूती से 243 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी और महाविजय कर श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सब लोगों को, सभी दलों को ये बात ज़मीनी हकीकत समझनी पड़ेगी
कि धरातल पर किसकी कितनी ताकत है। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है और झारखंड में। बिहार में सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय जनता दल है। सिर्फ सीट ले लेने से नहीं होगा, सीट कितना जीत पाते हैं ये देखा जाता है। पिछली बार तो 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो क्या स्ट्राइक रेट रहा, कितने सीटों पर जीते सबको पता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार में मजबूती से 243 सीटों पर चुनाव लड़ें। और देखिए, बिहार में महागठबंधन में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की सीट को लेकर भी दोनों जो पार्टी है वो आमने सामने आ गई है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी ने पूर्व मंत्री सुरेश पासवान का चेहरा कुटुंबा विधानसभा सीट से आगे किया है, जबकि औरंगाबाद की कुटुंबा सीट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की है, जहां से वो अभी मौजूदा विधायक हैं। अब आरजेडी के इस रवैये से कांग्रेस खफा हो गई है। बताया गया है कि कांग्रेस का मानना है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए आरजेडी ने जानबूझकर पूर्व मंत्री सुरेश पासवान का नाम इस सीट से आगे किया है, जबकि सीट पर राजेश राम और उनके पिता का 7 बार से दबदबा है। कुछ दिन पहले ही जब राजेश राम ने कुटुंबा से महागठबंधन की बैठक बुलाई थी, तो आरजेडी के एक भी नेता उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, किसी की भी मौजूदगी सामने नहीं आई थी। लेकिन अब ये तकरार एक कदम आगे निकल चुकी है, क्योंकि इस सीट पर अब आरजेडी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो देखिए, कांग्रेस का क्या पूरा ये प्लान है, ये सियासी प्लान है, वो फिलहाल इस वक्त सामने आ रहा है। लेकिन इस बीच वो महागठबंधन जो बिहार की सियासत में एक साथ चुनावी माहौल में ताल ठोकने के बड़े बड़े दावे और वायदे कर रही थी, क्या अब सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों के इस पूरे गठजोड़ को लेकर वो आमने सामने आ गई है। चंद्रमोहन हमारे साथ है, नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज, आपकी तरफ रुख करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव जिसे लेकर आरजेडी और कांग्रेस बिल्कुल साथ साथ चल रही थी, अब साथ साथ चलते चलते आमने सामने की ये लड़ाई आ रही है। सबीना, देखिए, महागठबंधन में पेंच तो जरूर है। सीटों की संख्या को लेकर कौन कहां से कितनी सीटों पे लड़ेगा, इस मसले पर लेकर दोनों पार्टियों और दूसरी पार्टियों के बीच में पेंच जरूर है। लेकिन इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहां कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली औपचारिक बैठक अजय माकन की अध्यक्षता में होगी। आपने थोड़ी देर पहले बात किया कि 76 सीटों पर कांग्रेस के लड़ने की तैयारी है। देखिए, कांग्रेस का फोकस 70 से 80 सीटों पर जरूर होगा। महागठबंधन तय करेगा कि कितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। राजेश राम से मैंने खुद पूछा, जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है, क्या उनकी सीट आरजेडी के कोटे में जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हर सीट पे हर पार्टी के नेता के दावे का अधिकार है। लेकिन जहां तक उस सीट की बात आप दूसरों से पूछेंगे तो वो जरूर कहेंगे मेरा नाम। यानी एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने इनकार किया है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष है तो सीधे तौर पे कुछ बोल नहीं सकते, तो प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे ही कांग्रेस पूरी सियासत को देख रही है। तो महागठबंधन में पेंच न सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर है, बल्कि सीएम के चेहरे को लेकर भी है कि आरजेडी एक तरफ कह रही है तेजस्वी यादव चेहरा हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि जनता ये तय करेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी मौजूद है। चंद्रमोहन, जो राजनीतिक विश्लेषक काफी दिनों से कह रहे थे कि जो साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं वो आमने सामने हो जाएंगे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, चाहे वो सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या फिर कौन सी सीट पर अपना कौन सा जनप्रतिनिधि बतौर उम्मीदवार उतारना हो, ठीक वैसा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, और दोनों तरफ से तनातनी का आलम यह है कि कुटुंबा जो विधानसभा क्षेत्र है, राजेश राम का जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 13 तारीख को एक मीटिंग वहां पर बुलाते हैं और महागठबंधन के नेताओं को आमंत्रित भी किए थे, लेकिन आरजेडी का कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचा। और ठीक उसी हॉल में, उसी स्थान पर सुरेश पासवान, जिसको आरजेडी अपना उम्मीदवार कुटुंबा से मान रही है, उसी हॉल में मीटिंग करते हैं, वहां कांग्रेस के लोग नहीं जाते हैं। तो साफ तौर पर ये दोनों तरफ से तनातनी का आलम समझा जा सकता है। और कांग्रेस की कल जो पटना में बैठक हुई थी सदाकत आश्रम में स्क्रीनिंग कमेटी की, और जो चुनाव कमेटी है, इलेक्शन कमेटी है उसका, उसमें साफ तौर पर कांग्रेस ने यह तय किया है कि 76 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रहे हैं और 76 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और 38 ऐसा सीट है, 38 ऐसा सीट है जिस पर उम्मीदवार कांग्रेस ने तय कर दिया है और वो कभी भी
उसका ऐलान भी हो सकता है। उसके लिए कांग्रेस ने यह भी मन बनाया है कि उसके लिए आरजेडी से ग्रीन सिग्नल लेने की भी जरूरत नहीं है। तो दोनों तरफ जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है और जरूर ये तनातनी का आलम है कि आज जो बैठक दिल्ली में होना है उसमें बहुत कुछ तय हो जाना है कि आगे किस तरह की रणनीति होगी। क्या बिल्कुल, और क्या रणनीति होगी, आरजेडी क्या कुछ तय होगा, जिसका जिक्र यहाँ पर हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कर रहे हैं। उसी पर एक बार फिर से नीरज आपकी तरफ रुख करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से बताइए आज क्या कुछ बड़ी तस्वीर, खास फैसले कांग्रेस के खेमे से नजर आ सकते हैं। देखिए, कांग्रेस के खेमे की अगर बात करें सबीना, तो पहली बात ये आएगी आज की बैठक के बाद की कांग्रेस की तैयारी कितनी है। स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करेगी, उम्मीदवारों की संख्या पे चर्चा करेगी। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि बहुत बड़ी संख्या में आवेदक आए हैं कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए। हर बार आते हैं लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस का ये दावा है। दूसरी खबर ये निकल के आएगी कि आखिर कांग्रेस ने कितनी सीटों पर तय कर लिया है कि वो इन सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण खबर ये आएगी कि आखिर कब घोषणा की जाएगी, कैसी घोषणा की जाएगी, महागठबंधन के बैठक के बाद की जाएगी या पहले की जाएगी, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत होगी। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आला कमान के साथ बैठक है, आला कमान के साथ अब तक बैठक तय नहीं है। आज की बैठक स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की है और उसमें तमाम बिहार के नेता शामिल है। तो कांग्रेस के लिए आज 3 महत्वपूर्ण बातें होंगी कि कितनी सीटों पर फोकस करना है, आरजेडी से कौन कौन सी सीटें लेनी है, इन तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी। जी